नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है यूपी पुलिस का एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं और 17 तारीख में आपका फर्स्ट शिफ्ट की हम सबसे सटीक आंसर की काफ़ी एनालिसिस करने के बाद पेपर को और सबसे सटीक आंसर की आपके सामने लेकर आए हैं। यानी कि ऑफिशियल आंसर की समझ लीजिए इसको, बिल्कुल इस तरीके की आंसर की आपकी बनी है। ठीक है, कहीं भी कोई भी क्वेश्चन छूटा नहीं है, सारे क्वेश्चन को जो है अच्छे से पढ़ा है। तो हम क्वेश्चन में कहेंगे, देखिए क्वेश्चन क्या है। आप एक जांच अधिकारी हैं और वीआईपी की हत्या के मामले में गए हैं, तो इस वाले क्वेश्चन में जो आपका आंसर आएगा वो आएगा अभ्रष्ट अभ्रष्ट रहना चाहिए और अदालत में तथ्यों को परामर्श में पेश करना चाहिए। तो इसका आपका हो जाएगा बी विकल्प इज द राइट आंसर। दूसरा क्वेश्चन इसमें जो था वो ये था कि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एटीएम पर कार्ड क्लीनिंग के और मामलों को रोकने के लिए आप क्या करेंगे। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो रहा था वो आपका था विकलांगों के लिए एटीएम मशीन एक्सेस लॉगिन जांच करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से तीसरा प्रश्न जो था वो बहुत बड़ा प्रश्न था इसमें कि यदि आप एक विशेष सेल में कांस्टेबल हैं जो साइबर वाले में, तो ये साइबर ऑनलाइन धोखाधड़ी की अगर जो क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ए विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। विकल्प को जरूर चेक करना। गश्त ड्यूटी उत्साहपूर्वक करनी चाहिए और अन्य गश्ती अधिकारियों के अनुभव से सीखना चाहिए, ये क्वेश्चन इसका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तीसरे प्रश्न की तरफ हम अग्रसर होते हैं। तीसरा प्रश्न क्या था, तीसरा हो गया था। चौथा प्रश्न क्या था हमारा, उसकी तरफ बढ़ते हैं। क्या था, राष्ट्रव्यापी क्या था इसमें, राष्ट्रव्यापी आतंकी अभियान में के चरम चरण में आपको पता चलता है कि आप एकमात्र अभिभावक दुर्बल स्ट्राइक से पीड़ित हैं, आपको क्या करना है। तो जब इसमें आगा तो आपका आगा मिशन पूरा होने पर ध्यान भटकाने से बचते हैं, ये वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है भाई, पांचवा प्रश्न जो है आपका वो क्या बनेगा, पांचवा बनेगा पीड़ित से बलात्कार के फॉरेंसिक साक्ष्य की जांच करते समय आपको क्या करना होगा यहाँ पर। तो क्या होगा, छद नाम उपयोग करके कोई भी नाम उपयोग करके एफआईआर के साथ दस्तावेज पूर्ण, यानी कि उसके नाम को गोपनीय रखेंगे। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो छठा क्वेश्चन क्या है वो देख लेंगे कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में ट्रांसजेंडर नागरिक कानून परिवर्तक अंतरक्रिया के दौरान उत्पीड़न और गरिमा के उल्लंघन का मामला सामने आया है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सी विकल्प आपका सही हो जाएगा, अपराधों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई लागू करेंगे। ठीक है, सातवां प्रश्न जो है वो बहुत प्यारा प्रश्न है। क्या है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप देखते हैं कि एक धार्मिक अल्पसंख्यकों के पड़ोस में प्रवेश के वंचित किया गया है। तो इस वाले प्रश्न का आंसर था कानूनों का उल्लंघन करने वाली हाउसिंग सोसाइटी पर अवरोध करके उनके नए कानून कदम चलाएंगे, ये हो जाएगा आपका यहाँ से सही। तो हमने कोशिश करी है कि आपके लिए सारे जो है सबसे सटीक आंसर की हम आपके साथ लेकर आएँ। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आठवां क्वेश्चन क्या है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको एक जिले के लिए एक पुलिस स्टेशन में नियुक्त किया जाता है। निम्नलिखित में अधिकारी को जो पुलिस स्टेशन का प्रभावी होता है वो क्या होता है, स्टेशन हाउस अधिकारी, यानी कि एसएचओ इसे बोलते हैं। क्या कहते हैं इसको, एसएचओ बोलते हैं। नवा प्रश्न जो है वो क्या है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप क्या है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप कानून लागू करने के निर्णयों को क्या कहेंगे। तो इसमें आपका क्या होगा, स्थिति के लिए समानुभावी और विचारों के साथ कानूनी व्यवस्था को संतुलित करेंगे। ठीक है, आपका हो जाएगा। नेक्स्ट में अगर हम देखने वाले हैं तो देखिए यहाँ पर क्या है, माँ बच्चा बादल क्या हो जाएगा, माँ बच्चा बादल बारिश हो जाएगा। ठीक है, आपका 11वां क्वेश्चन आपका यहाँ से हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन हो जाएगा, एक पुलिस अधिकारी के रूप में कुछ धार्मिक रीति रिवाज पूजा स्थलों पर महिलाओं के प्रवेश पर वर्जित है। तो आप क्या करेंगे, आध्यात्मिक प्रमुखों की सहायता लाभ उठाते हुए राय लेने पर नेताओं की संवेदनशील बनाना चाहेंगे। ठीक है, आपका यहाँ से हो जाएगा 12वां क्वेश्चन। 12वें क्वेश्चन का आ जाएगा आपका 18,067, आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, 13वें क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, आपका बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। यहाँ से 13वां कौन सा हो जाएगा, बी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, श्याम उत्तर की तरफ चलता है, इस वाले क्वेश्चन में देख लेना। फिर वह दाएं मुड़ता है, 3 किलोमीटर चलता है। ठीक है, फिर वह दाएं ओर मुड़ता है और 7 किलोमीटर पहुँचता है। तो इस वाले में आपका क्या आंसर हो जाएगा, इसमें पूर्व आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम आगे बात करते हैं तो यह है निम्नलिखित प्रश्नों में कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें इस विषय को छोड़कर सामान्य विषय है, तो तोड़फोड़ इसमें सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तोड़फोड़ हो जाएगा। ठीक है भाई, 16वां क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या है, इसमें बताना है कि कौन सा कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, इसमें कौन से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो 6 आ जाएगा। ठीक है, एक तो बन जाएगा एस पी बन जाएगा। ठीक है, एक हो जाएगा, एक आपका पी टी बन जाएगा। ठीक है, पी टी बन जाएगा, और एक आपका बन जाएगा पी आर, एक बन जाएगा पी आर। इस तरीके से आप देखेंगे तो कितने अंक बनेंगे, 6 बनेंगे। ठीक है, 17वां क्वेश्चन जो है आपका कितना हो जाएगा, 125 डिग्री का कोण बन जाएगा ये। ठीक है, 18वें क्वेश्चन में देखेंगे तो भांजा बन जाएगा यहाँ से। ठीक है, 9वां क्वेश्चन जो है वो इसमें क्या है कि
आपका गुजरात सूरत है तो बैनारेख ही हो जाएगा। क्यों? सूरत गुजरात में है और गुजरात कहाँ पर है? भारत में। तो आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, इसकी अगर हम बात करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 24 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, इसमें अगर देखेंगे कि 7 किसे निरूपित करता है तो 7 अस्पताल में विवाहित नर्सों को निरूपित कराता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 22वां क्वेश्चन क्या है? 22वें क्वेश्चन में पूछा गया है कि 4 3 3 सेंटीमीटर है, तो इसमें क्या करना है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी 3 सेंटीमीटर भुजा वाले होते हैं, 3 फलक होते हैं, 3 सेंटीमीटर भुजा वाले होते हैं, तो हमें इसमें क्या करना होता है? 8 ही आता, हमेशा उसका क्या आता है? 8 आता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से प्रश्न दिए गए हैं, उनमें से आपके दिए गए साक्ष्यों को उपयोग करके बनाया गया है, तो कौन सा शब्द बन जाएगा यहाँ से? तो आपका यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो कौन सा बन जाएगा? ठीक है, वो आपका बन जाएगा सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है भैया, इसके बाद में अगर हम बात करें तो मिहिर का स्थान बताना है, कौन से स्थान पर? तो 35 जो है सी विकल्प इसका आ जाएगा, क्योंकि इसका टी बराबर एक सूत्र होता है m+n-1 होता है। इसमें रख दो प्रारंभिक, अंतिम और एक माइनस कर लेना, यहाँ से हो जाएगा आपका क्लियर। ठीक है भैया, आगे क्वेश्चन बहुत तगड़ा क्वेश्चन था। ये था कि कोड में 5 से शुरू होते हैं, 927 समाप्त होता है, दूसरा अंक पहले अंक का 3 का वेग है, योग है, और फिर उसके बाद में दिया था। ऐसे प्रश्न का जो ये आंसर था वो आपका आंसर था 58 49 87 सही आंसर है। ठीक है भाई, आगे देखते हैं कौन सा है। अंतर पूर्ववहन वाला है। पानी का कोई आकार नहीं होता, उसका आयतन होता है। पानी ज्ञात पानी के तरीके से बताना, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा ये, यानी कि पहला तीसरा दोनों ऑप्शन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखने वाले हैं आकृति है। कौन सी आकृति बनाई जा सकती है? इसमें ये कहा गया था कौन सी आकृति बनाई जा सकती है, तो इसका जो बनेगा वो कौन सी बनेगी? दूसरी वाली आकृति बन जाएगी, यानी कि बी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, 28वें क्वेश्चन में क्या है कि कौन सी आकृति बनाई जा सकती है, इसमें भी तो आपका तीसरा सही हो जाएगा। यहाँ से यहाँ पर जो आएगा आंसर वो पोती आ जाएगा आंसर। ठीक है, क्या आ जाएगा? पोती आंसर आ जाएगा। फिर अगर हम बात करें तो कौन सा इसमें बिलर में देखने पर हो रहा था, तो डी विकल्प आपका देखने को हो रहा था। ठीक है भाई, आपका देखना पड़ रहा था कौन सी बनाई जा सकती है, तो इसमें ए विकल्प हो जाएगा चौथी जो है आपकी। एक टोकरी में सेब है, तो आधी इसका 59 मिनट हो जाता है। कितना हो जाता है? 59 मिनट आपका हो जाएगा। ठीक है, अगर ये सरलीकरण का क्वेश्चन सेम ऐसे उठा कर रख दिया है, आपका जो होगा बी विकल्प इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले क्या है इसका बी विकल्प बनेगा। क्या होगा कि पहले जो है आपका दिन होगा, दिन में फिर पहले दिन होगा, दिन में फिर काम करोगे, काम के बाद फिर थकान होगी, थकान के बाद रात होगी, रात में क्या आएगी? नींद आएगी। तो 4 से आपको ख़त्म करना था, तो बी विकल्प इसका सही हो जाता आपका। ठीक है, 35वां प्रश्न जो है आपका वो क्या हो जाएगा? 35वें प्रश्न में आपको देख लेना है कि 35वां प्रश्न देखो, जीके में एक एक क्वेश्चन फंसा है बिल्कुल। इसमें पूछा भारत के पूर्वी तट पर खारे पानी की कौन सी है? चिल्का झील हो जाएगी। श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? 7 रंगों से मिलकर बना होता है। ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ जो है कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है, क्लियर है। ठीक है, 1946 में कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे, ये भी सबको पता है। ठीक है, आगे है प्रभाग प्रशस्त जो है वो किसका है? हरिशरण का है, सब बच्चों को पता है। यहाँ से 40वां क्वेश्चन है अंगूर खेती क्या होती है? विटीकल्चर होती है। ठीक है, बैताली की पहाड़ियों में कुंवरवाला तो कहाँ पर है? कुंवरवाला जो है छत्तीसगढ़ में है। क्या है आपका? छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ठीक है भाई, 42वें क्वेश्चन के जो आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका? पाक जलडमरू और मन्नार की खाड़ी। मैंने आपको इस तरीके से ये बताया था, यहाँ मन्नार की खाड़ी है और यहाँ पर क्या है? पाक जल संधि है। तो इनको दोनों कौन करता है? पाक जलडमरू और मन्नार की खाड़ी। ठीक है, आगे बात करते हैं सोनपुर पशु विहार। ये तो 50 बार भी मैंने पढ़ाया होगा, तो कम ही कम है, बिहार आपका हो जाएगा। ठीक है भाई, 44वां क्वेश्चन जो है आपका क्या हो जाएगा? पुस्तक विश्व पुस्तक में है 23 अप्रैल इसका होता है सही आंसर। आगे इनमें से कौन सा राज्य 400 साल पुराना आपका साक्ष्य मिलते हैं? तो इसका आपका जो आंसर हो जाएगा, इसका जो आपका आंसर बन जाएगा वो आपका बन जाएगा हिमाचल प्रदेश, यानी कि HP। ठीक है भाई, ये तो आपको पता चल ही गया होगा। कितना ईजी पेपर था ये बताओ, कितना इजी पेपर था। आगे बात आता है कि भारत में जनगणना आयोग संगठन में सर्वोच्च पद जो होता है वो किसका होता है? महारजिस्ट्रार जनगणना आयुक्त भारत। ठीक है, ये होता है इसका। 47वां क्वेश्चन है कुमार संभव किसका है? तो तुम्हें पता है कालिदास की। कक्षा 6 से पढ़ते हुए आ रहे हैं बच्चे, तब इसको समझ गए नहीं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नालको। अभी 2 दिन पहले ऑनलाइन क्लास में मैंने, ये लाइव क्लास में मैंने आपको इसका जिक्र किया था, नालको, हिंडाल्को, वाल्को, इस तरीके से तो सबका बात बताया था। ये कहाँ पर? इसका भुवनेश्वर उड़ीसा में। कहाँ पर है? भुवनेश्वर उड़ीसा में। सारी चीज़ पढ़ी है। अगर कोई बच्चा ये कह दे कि एक भी क्वेश्चन बाहर का आया है तो फिर देखो, ठीक है, उसको नोट से मिलवाऊंगा, नोट से उसके बिल्कुल। ठीक है, जनेवा हो जाएगा इसका। ठीक है, ऑनलाइन क्लास में मैंने इतना करा दिया जो 9 बजे क्लास आती है इसमें कि बहुत ही इसमें शहरीकरण हो जाएगा आपका।
अगर 9 बजे लाइव क्लास से जुड़ जाते ना आप, तो इसमें से सारा पेपर कर आते जीके का। देखिए उत्तर प्रदेश का भदोही जो है कालीन के लिए होता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष जो है अशोक, सबको पता है क्या है आपका, ठीक है जी। ठीक है भाई, आगे बात करने वाले हैं कि सुरहा ताल जो है वो कहाँ पर है। सुरहा ताल कहाँ पर, ये बताओ किस बच्चे को नहीं पता ये सुरहा ताल, किसको नहीं पता है बलिया, ठीक है भाई। आगे बात करने वाले हैं, निम्न में से कौन सा जो है आपका नहीं, देखो स्नैपचैट भी होती है, क्या होती है, स्नैपचैट भी होती है। स्नैपचैट में कहता हूँ स्नैप, फेसबुक और इंस्टाग्राम में दूर रहो, तो आपका कौन सा हो गया, ए विकल्प हो गया। मेरी बातों को गौर से सुना करो, क्लास में मैं क्या कहता हूँ, ठीक है। आ गया मथुरा किसके लिए है, तो आप बताओ मथुरा किसके लिए है, ठीक है। तो कृष्ण जी के लिए है, ठीक है, मथुरा कृष्ण जी के लिए है। आगरा मकबरा कहाँ पर है, सिकंदरा में है, ठीक है भाई। आगे हम बात करने वाले निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्का की खेती के दौरान किया जाता है, तो कौन सा किया जाता है, कौन सा आपका हो जाएगा इसका, हुरका बोल, हुरका बोल हो जाएगा, ठीक है भाई। ये मैंने पढ़ाया नहीं था, परंतु 3 तो मैंने पढ़ाए थे, ये तो बता दूं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय किसकी सहायता से, एनी बेसेंट की सहायता से, एनी बेसेंट की सहायता से। और बताओ, ठीक है। अभी मैंने बताया था कि मोदी जी ने जो है शुरू किया है, मोदी जी ने शुरू किया है UPSSF, UPSSF, तो इसका हो जाएगा डी विकल्प, ठीक है। उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स हो जाएगा, ठीक है। निवेश मित्र मोबाइल, मैंने बताया था आप पॉइंट लगा दो, इसमें से क्वेश्चन फंसेगा, ठीक है। तो आपका कहाँ से, उत्तर प्रदेश में, ठीक है भाई। 61वां क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि विमुद्रीकरण का मतलब होता है नई मुद्रा, एक पुरानी मुद्रा को छोड़कर नई मुद्रा बनाना, ठीक है। आपका है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक पट्टा जो इसमें हो जाएगा धूत, यानी कि होल्डिंग, क्या कहते हैं इसे, होल्डिंग कहते हैं, ठीक है। आगे अगर हम बात करने वाले हैं, आगे हम बात करने वाले हैं ये 65वां क्वेश्चन, ईमेल भरोसेमंद को क्या कहते हैं, फिशिंग, यानी कि कांटा फेंका और मछली फंस गई, ठीक है। टका जो है वो कहाँ की है, आपको पता है बांग्लादेश की है, ठीक है। आपको यहाँ पर पूछा था जीएसटी के लिए पूछा था इसमें, तो जीएसटी का हो जाएगा वस्तु और सेवाओं पर कई प्रकार का लगाना, ये गलत हो जाएगा, तो गलत ही पूछा था इसमें, ठीक है। 66वां क्वेश्चन जो है वो क्या हो जाएगा, ठीक है। कच्छ का गुजरात वाला कांडला कौन है, दीनदयाल बंदरगाह कहते हैं क्या इसको, कहते हैं, ठीक है। हाल ही में ये भी क्वेश्चन मैंने कराया था कि क्वेश्चन आएगा कि हाल ही में अमित शाह ने, ठीक है, नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया की मुख्यालय कहाँ, गांधीनगर, मैंने कहा था सब अपने अपने यहाँ पे कर रहे हैं काम, ठीक है। 68वां क्वेश्चन क्या हो जाएगा, निम्न में से पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादन कर्मचारियों को क्या कहते हैं, तो क्या होता है, देखो ये तो वैसे ही मिल जाता, ध्यानचंद तीनों खेलते हैं, ये वाला गलत है, ठीक है। 69वां देख लेंगे, 69वां देख लेंगे क्या है भाई, भारत, देखो कहाँ, इटली, 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 मोदी जी के साथ बहुत तस्वीरें हुई हैं इधर उधर, ठीक है। हाल ही में जो है भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्रॉप जो है, मैंने बताया था कोलंबस श्रीलंका, कहता था INS काबरा से आएगा ज़रूर, ठीक है भाई, आएगा, मैंने ये बोला था भाई, तुम क्यों नहीं सुनते मेरी बात को, ठीक है। आप तो पढ़ते ही नहीं आप तो। निम्न में से कौन था खुदाई खिदमतगार खान गफ्फार खान हो गए इसके, ठीक है। अब देखिए निम्न में से कौन सा कोची द्वीप जो है, इसका बताओ क्या है, क्या है इसका, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी है इसका, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन के लिए, ठीक है भाई। 73 में हो जाएगा, बताओ क्या है, इनमें तत्सम बताना है, क्या है इसमें क्वेश्चन में, बताओ क्या है इसमें क्वेश्चन में, ठीक है। हिंदी के 50 प्रैक्टिस सेट डाले थे मैंने चैनल पर, 50 के 50 देख लेना, बी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ से, क्या हो जाएगा बी। 90 स्वर्णकार हो जाएगा, नलिन राजीव क्या हो जाएगा, कमल हो जाएगा, ठीक है। ईशान हो जाएगा, टेलीग्राम पर डाल दी है मैंने, जाके देख लो टेलीग्राम पर यहाँ पर, ठीक है भाई। अरे बात समझे। आगे किस विकल्प में बहुश्रुति धनार्थ क्या होता है, ये ससाधर शशिधर, ये बन जाएगा इसका, ठीक है। मैं विवरण नहीं दे रहा क्योंकि विवरण में 2.5-3 घंटे लगेंगे इसमें, ठीक है। आगे बात है निम्न में से कौन सी शुद्ध वाक्य है, तो इसमें होगा दीन दुर्बलों का को प्यार करना मानवता है, ठीक है, ये बन जाएगा इसका सही। 78वां क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से पुल्लिंग शब्द क्या है, तो पुल्लिंग शब्द हो जाएगा बिहार, ठीक है। इसमें आपका हो जाएगा सोना, क्या हो जाएगा इसमें, सोना, ठीक है भैया। 80 में हे इस बार संबोधन कारक हो जाएगा। फिर आपका हो जाएगा काज, काज का होता है कार्य, काज का क्या होता है, कार्य होता है, ठीक है भैया। आपका हो जाएगा अभिभाषण, अभिभाषण में उपसर्ग क्या हो जाएगा, अभी हो जाएगा। रक्त रंजन तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। क्यों, कब, कौन सर्वनाम के उदाहरण हैं, किसके हैं, प्रश्नवाचक के, किसके हैं भाई, प्रश्नवाचक के हो जाएंगे, किसके, प्रश्नवाचक के, ठीक है। मदिरा आल्य क्या हो जाएगा, मदिरा प्लस के आल्य, मदिरा प्लस के आल्य हो जाएगा, डी विकल्प हो जाएगा इसका। अपतरण चिन्हों को क्या कहते हैं, उद्धरण चिन्ह कहते हैं, क्या कहते हैं, उद्धरण। सही जो है वो क्या है आपका, गणनावाचक है, कैसा है, गणनावाचक, ठीक है। 80वां क्वेश्चन है, राधा ने पायल से चिल्लवाया तो प्रेरणा दी है, क्या दी है, प्रेरणा दी है, समझ लो प्रेरणा दी है, क्या हुई है, प्रेरणा भैया, ठीक है। नेक्स्ट में देखेंगे, राम अभी सोया है, राम अभी सोया है, तो क्या हो जाएगा, कर्तव्यवाचक हो जाएगा, क्या, कर्तव्यवाचक। तिल का ताड़ बनना, ठीक है,
तो इसमें तिल का ताड़ बनने का क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, तिल का ताड़ बनने का क्या बन जाएगा। ठीक है भाई, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो क्या हो जाएगा, साधारण बात को बढ़ा चढ़ा करना। ठीक है, परोक्ष का प्रत्यक्ष, कई बार रिपीट करा चुका हूँ प्रत्यक्ष। चमड़ी जाए तब अत्यंत कंजूस कहाँ है विकल्प में। ठीक है भाई, क्रोध रोद रस का होता है, किसका होता है, रोद रस का होता है। सोरठा में जो आपकी होती है वो कितनी होती है, 13 होती हैं। वो इसमें किस में होती हैं, वो दोहे में होती हैं, जो 11 करी हैं आपने। ठीक है, 13 11 दोहे में होती हैं, सोरठ में इसका उल्टा होता है तो 13 पहुँच जाती हैं। 96 क्वेश्चन है उपमा अलंकार। ठीक बात है, निम्नलिखित में से भाग शब्द का अनेकार्थ शब्द कौन सा है, भाग का ब्याज, समझ गए। 98वां क्वेश्चन क्या है, वह बाजार जा चुका है, वह बाजार जा चुका है, तो इसका हो जाएगा आसन्न भूतकाल और वर्तमान काल, समझ गए। अगर आगे बात देखें, आगे बात करें, इतना प्यारा क्वेश्चन पेपर था, इतना हल्का पेपर था, ये गद्यांश में था, मत पढ़ो गद्यांश को भी, ऐसे ही हो जाएगा। भारतीय लेखकों के अनुसार क्या था, उनकी पुस्तकों के बाहर नागरिक होना चाहिए, वह अपनी भाषा साहित्य पढ़ के, ये वाला होगा बस इसका। ठीक है, 100वां क्वेश्चन उपरोक्त शीर्षक क्या था इसका, तो वो था भारतीय लेखकों की दुर्दशा। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा निम्न भारत का सुधार, चलो गद्यांश था, इस गद्यांश को बता दो तो क्या हो जाएगा, इसका 101 का अंग्रेजी हो जाएगा, क्योंकि अंग्रेजी ही साहित्यकारों की भाषा, भारतीय भाषाओं साहित्य के प्रति समाज के प्रति गर्व क्या होनी चाहिए, सुशिक्षित होना चाहिए। ठीक है, 103वां क्वेश्चन क्या था, भारतीय भाषाओं के लेखक अमेरिकी यूरोप। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, जापान लेखकों की थीम थी, क्या थी, उनके साहित्य को सुनिश्चित नहीं पढ़ते थे, इसी वजह से। मीराबाई तो सबको पता होगा इसका, मीराबाई का सबको पता होगा, रैदास। ठीक है, मीराबाई को भी अगर पता ना हो तो फिर क्या होगा, निम्न में से पश्चिम भारत की कौन सी, तो कौन सी, बंगारू नहीं होगी। ठीक है, बंगारू। निम्नलिखित में से नहीं कौन से प्रकार के रीतिवाचक काल में है, नहीं, तो निषेधवाचक में आता नहीं। समुद्र का क्या होता है, रत्नाकर, बताओ कितनी बार बताया है समुद्र का। ठीक है, समुद्र का रत्नाकर, रत्नाकर। प्रैक्टिस सेट पूरे छपे हैं, पूरे प्रैक्टिस सेट। मेघ माने बादल होता, मेद माने होता मेद यज्ञ, यज्ञ कहाँ है, बादल यज्ञ, ये आपका हो जाएगा डी विकल्प में। स्त्री जो अभिनय करती हो अभिनेत्री होती है, बताओ, तुम्हारे ज़माने में तो हीरोइन आ गई ना, हमारे ज़माने में थी अभिनेत्री। ठीक है, मानसरोवर जिसकी रचनाओं का संकलन किया हो गया हो, तो किसने करा था, प्रेमचंद जी ने कहा था, तो ये थी हिंदी जी। मैथ में देखो, मैथ सोल्व के लिए हम अलग से क्लास लेकर आएंगे, फिर मैं आपको आंसर बता देता हूँ। हमने सोल्व करके बताया 111 जो इसका सरलीकरण के का है, इसका 12 आंसर है। ठीक है, आपका इसका जो है ए विकल्प बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ये लेस एम एस वाले का जो आंसर है वो 169 है। ठीक है, आप निशान लगा चेक कर लो केवल। अब ये जो है इसका आंसर जो है अनुपात समानुपात वाले का, ये आपका 17,000 है। ठीक है, अलग से एक एक क्वेश्चन सोल्व करा देंगे, चिंता नहीं करो। 115 वाले में जो होगा तो वो हो जाएगा 80 वर्सेस का डी विकल्प। ठीक है, आपका जो है एक संख्या 19 से भाग, तो ये तो बहुत होता है, 17 से 19 भाग करो, कितना शेष बचेगा, 2 शेष बचेगा। ठीक है, एक धनराशि है, इसका मैंने बताया था आपको, एक ट्रिक बताई थी इस सवाल की, मैं बताया था, हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है x² / y। ठीक है, 2 बार लिख दो इसको, 44 60 को, और 69 नीचे लिख दो, तो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ से आ जाएगा। अच्छा, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा, तो धनराशि क्या होगी अनुमानित, तो 22। देखो ये क्वेश्चन में पता क्या था, अगर ये क्वेश्चन दूसरी तरीके से आता तो यहाँ पर इसका होता 2230 से कट जाएगा 2 बार, 2230 से 2 बार कट जाएगा, 2230 से 3 बार कट जाएगा। ठीक है, तो 2230 से 4460 गुणा 4460, और नीचे आ जाएगा 66 90, 22 2 बार और 3 बार, दुगना करके 3 से भाग करोगे, पॉइंट 3333 जहाँ भी हो वही लगा दो, जहाँ पर पॉइंट 3 से भाग करते हो 3 ही आता है, तो देखो 3 लास्ट में इसके है, तो 29 73 ये आपका हो जाएगा सही। ठीक है, इसके बाद में आपका जो क्वेश्चन है वो है आपका 118वां क्वेश्चन। 118वें क्वेश्चन में जो है वो पूंजी है अनुपात समानुपात वाली, तो इसमें आपका आंसर है 2500, देख लेना। ठीक है, सोल्व कराएंगे, एक क्वेश्चन सोल्व कराएंगे, दिक्कत ना करो। इसका 4.5 ये जो लगाया है बच्चे ने वो सही लगाया है, 4.5 ही है। ठीक है, 120वां क्वेश्चन जो है वो आपका जो है बिल्कुल ऐसा मान चलो वस्तुनिष्ठ मैथ में सेम उठा के रख दिया है, 35 इसमें होगा आंसर, हाँ सी विकल्प है 35। ठीक है भाई, बिल्कुल ऐसे उठा के रखा है। एक ये भी क्वेश्चन ऐसे उठा के रखा जी। आप सरलीकरण जब पढ़ोगे तो सरलीकरण में जो है ये 21वां पद है, इसकी एक ट्रिक होती है, a + n - 1 × d होती है, और इसके अनुसार कितना आ जाएगा, 94 आ जाएगा आपका आंसर, लगा देना इसको। हेक्टर वाला वृत्ताकार है, आपका पुराना वाला वस्तुनिष्ठ जो है वहाँ से क्वेश्चन उठा कर रखा है, इसका है 4224 आंसर। 9 किलोमीटर वृत्ताकार है, जो लाल वाला वस्तुनिष्ठ है वहाँ से क्वेश्चन उठाया उन्होंने, लाल वाला वस्तुनिष्ठ जो होता है, तो इसका 40 सेकंड था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन उठाए ऐसे ही। ये देखिए ये क्वेश्चन जो है ये राकेश यादव की मैथ का है, राकेश यादव का जो मैथ है उसका मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, उनको मैं बता रहा हूँ जहाँ से आया है। तो 4 लड़के वाला जो है, तो क्वेश्चन ये वाला जो है आपका कहाँ से, 25/2 है इसका आंसर। ठीक है,
आगे अगर हम बात करते हैं 125वां क्वेश्चन जो है, देखिए ग्राफ में से है, इसका ए विकल्प सही है, 2002 और 2007 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम कराएंगे, चिंता ना करो। इसका आपका हो जाएगा 183.33, 183.33। यहाँ पर आपका हो जाएगा 127वें में, इसमें पूछे थे औसत से कितने अधिक हैं, कितने अधिक ऐसे हैं जिनको जो है ज़्यादा लाभ हो रहा है, ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, उत्पादन अधिक हो रहा है, उत्पादन अधिक हो रहा है। तो इसमें आपका है 4 आंसर। कितना आपका आंसर हो जाएगा? 4 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 128वां, किस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में? तो इसका आंसर 2007 होगा। तो 2007 कहाँ पर है? ए विकल्प में। 2003 और 2004 तक मोबाइल के उत्पादन में कितना आएगा? तो 23% का सही आंसर आ जाएगा। बताओ, इतना हल्का पेपर बना था कि इसको जो है ना 50 मिनट में सोल्व कर सकता था कोई बच्चा। इसमें जो है ये दिया गया है कि उन पुरुषों की संख्या हैं जो स्वस्थ हैं लेकिन बुद्धिमान नहीं है। तो देख लो, 3 जो है वो किस कैटेगरी में नहीं आता, 3 जो है वो इस वाली कैटेगरी में नहीं आ रही। ठीक है, तो कौन सा आ गया? 3 आ गया। यहाँ पर ये 3 दे रखा है, यहाँ चिन्ह रखने थे और कुछ नहीं था, 60 इसका आंसर था चिन्ह रखते ही। ठीक है, इसमें जो था कौन सा विकल्प जो था इसमें निरूपित हो रहा था? तो डी विकल्प, यानी कि ए विकल्प, चौथी आकृति। आगे बताया था कि देखिए क्या होता है, पत्नी, ठीक है, पत्नी और पति किस में रहते हैं? पूरे परिवार में रहते हैं। तो आपका डी विकल्प हो जाएगा यहाँ से। 34वां क्वेश्चन है, अक्षरों से बनाना था, कौन सा? यहाँ से नहीं बनेगा। ठीक है, तो आ जाएगा बी विकल्प आपका सही हो जाएगा यहाँ से। फिर था आपका रिक्त स्थान की पूर्ति करनी थी, तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा 83। ठीक है, शेर, माद, खरगोश क्या है? बिल होता है। 37वां क्वेश्चन क्या हो जाएगा? HUQM। ठीक है, यहाँ पर पता था कितने कितने त्रिभुज हैं, तो इसका 12 हो जाएगा त्रिभुज का। ठीक है, 12 हो जाएगा। 39 में एक व्यक्ति उत्तर दिशा में चलता है, तो इसका जो आपका आंसर आएगा 1 किलोमीटर आ जाएगा। 40वां क्वेश्चन जो है वो कौन सा नहीं बना सकता? ए विकल्प नहीं बना सकता, मिनिस्टर नहीं बना सकता। ठीक है भाई। 41वें में कथन पूछना था, तो इसमें क्या था? केवल एक मजबूत था, केवल एक ही कथन मजबूत था, ये वाला डी वाला। ठीक है भाई। 42वां क्वेश्चन ये था कि 27 साल वाले में, जो 27 साल वाला था, कारावास में मिहिर कलाल को राष्ट्रपति बनाया गया। तो आपका ना तो 1 और ना ही 2। ठीक है, नेक्स्ट है 47 से लेकर ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है ये। चलिए आगे देख लेते हैं क्या है। ये देखिए 147वां क्वेश्चन क्या है? इसमें डेटा अपर्याप्त है, डेटा अपर्याप्त है। 48वें क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? निष्पक्ष वाला जो है आपका सही हो जाएगा। निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करनी चाहिए वाला, पढ़ लेना इसको वीडियो रोक कर। 49वां प्रश्न जो है वो क्या है? दंगा प्रभावित बहु क्षेत्र इलाके में पुलिस प्रमुख के रूप में आपकी नियुक्ति होती है, तो आप क्या करोगे? तो आप क्या करेंगे? आप संवाद के माध्यम से समूह को समझने से प्रयोग करेंगे। 150 बार अंतिम क्वेश्चन क्या है? यदि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, आपको आगामी स्थानीय निकाय चुनाव में हिंसक रोकना था, इसमें क्या होगा? संवेदनशील वाला सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आंसर की। ठीक है, सेकंड मीटिंग की भी आंसर की आपको बहुत जल्द प्रोवाइड होगी। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को जो है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको सटीक आंसर की चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, और बेल आइकन ऑन कर दें। ठीक है, जो कि आपको सबसे सटीक आंसर की आपको यहाँ से मिले और सभी तरीके के क्वेश्चनों कम समय में आपको आंसर की मिले, क्योंकि आपको 2.5-3 घंटे इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।